हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एचसी वर्मा का जो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ प्रोटॉन प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 टेस्ला travel along a helical path of radius 5 cm and pitch 20 cm. Find the component of the velocity of the proton along and perpendicular to the magnetic field. Take the mass of proton is equal to 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. गाइस, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आप जो हैं ये जो हेलिकल पाथ जो है इसकी जो ज्योमेट्री है उसको समझ रहे होंगे, ठीक ना। आप पिच का मतलब समझ रहे होंगे। आप ये जो हेलिकल पाथ में जो पिच है इस पिच का मतलब समझ रहे होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि हेलिकल पाथ की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, आप इसको समझ रहे होंगे। ओके गाइस, सी अगर आप हेलिकल मतलब इस टाइप का जो मोशन है उसको अगर आप एनालाइज कर रहे हैं करना चाहते हैं तो और बेसिकली ये जो मोशन है अलोंग अ सिलेंड्रिकल पाथ होता है। क्या मतलब, मैंने क्या बोल दिया? चलो देखो, हेलिकल का क्या मतलब है कि जैसे देखो ये मेरा एक सिलेंडर मैं बना दिया, दिस इज आवर सिलेंडर। ओके, ये हमारा क्या है? सिलेंडर है। तो पार्टिकल जो है लेट अस अज्यूम शुरू में यहां पर होगा, फिर कुछ देर बाद कहीं यहां पाएगा, फिर कहीं यहां पाएगा, फिर कहीं यहां पाएगा। तो ये जो सिलेंडर का जो सरफेस है ना, आउटर सरफेस जो कर्व सरफेस है उसके अलोंग वो बेसिकली मूव करता हुआ ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं? तो मतलब जो हेलिकल पाथ होता है बेसिकली जो पार्टिकल है, पार्टिकल का मोशन जो है वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस के अलोंग होता है। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसके अलोंग उसका मोशन होता है। ओके, तो इसमें देखो ये इसमें आप मोशन को अगर इसको मतलब पार्टीशन करना चाहोगे तो आप बोल सकते हो दो टाइप का मोशन हो रहा है। एक मोशन क्या है? एक मोशन हो रहा है अलोंग द सर्कल, दिस मोशन, ये अलोंग द सर्कल। और दूसरा मोशन क्या हो रहा है? जो सिलेंडर है सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग। ओके, क्या है? सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग। तो गाइस देखो, जो पिच है, पिच को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक रेवोल्यूशन करने में, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो पार्टिकल है वो जितना जेट के अलोंग मूव करता है, जितना डिस्टेंस एक्सिस के अलोंग, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर उसके अलोंग जितना डिस्टेंस मूव करता है उसको हम बोलते हैं पिच। ओके, तो गाइस आई होप आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, इस चीज को खुद से खुद को समझा रहे होंगे। ओके, चलो, तो आई होप जो अब पिच है पिच को समझ रहे होंगे। मैं अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। गाइस सी, ये जो क्वेश्चन है ये दिया है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप के मोशन होने के लिए जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं, मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल जो है ना वो इससे कुछ एंगल पे होना चाहिए, ऐसे। दिस इज द वेलोसिटी, मतलब देयर इफ velocity of the particle is neither 90 डिग्री नॉर जीरो, तब जाके इस टाइप का मोशन होता है। उनके बीच का मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक, ये एंगल क्या है? थीटा है। तो आप देखोगे जो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है v इज इक्वल टू क्या होगा? v cos थीटा। और ये जो कंपोनेंट है दिस इज v sin थीटा। ओके, और गाइस अगर आप एनालाइज करने जाओगे तो आप क्या एनालिसिस करोगे? ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये
किसके लिए, इससे क्या होगा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सर्कुलर मोशन के लिए। ओके, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दिस इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। और ये जो कंपोनेंट है, ये 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 किस, ये क्या डिटरमाइन करेगा, ये जो डिटरमाइन करेगा, ये करेगा हमारा आपका पिच। ये क्या डिटरमाइन करेगा, पिच। ओके, तो गाइस अब इससे भी ज्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं थोड़ा सा और इक्वेशन लिखता हूं। व्हाट कैन आई राइट हियर, देखो अब मैं v sin थीटा को मैं v परपेंडिकुलर लिख देता हूं, ठीक ना, v, और v cos थीटा को मैं लिखता हूं v एलोन। सो देखो, बिकॉज ये हमें थीटा तो पूछा नहीं है, ठीक ना, हमें कंपोनेंट पूछा है। सो व्हाट कैन आई राइट, vp, तो मैं क्या लिखूं, देखो q vp b इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी पी स्क्वायर, एम वी पी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो हमें देखो Q B इंटू आर बाई एम इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली V P होगा। ओके, तो हमें देखो Q की वैल्यू पता है, चार्ज प्रोटॉन है, वी नो द प्रोटॉन, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, हमें मास ऑफ द प्रोटॉन भी पता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, हमें ये जो रेडियस है ये भी पता है। सो हमें Vp बेसिकली पता है, हमें जस्ट वैल्यू सॉल्व करनी है। ओके, व्हाट कैन आई राइट, तो अब ध्यान से देखिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.02, सो इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, सो गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -23, ओके, प्लस 27। So what we get, 10 into 10 to the power 4 is equal to Vp. This means Vp is basically 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें एक वेलोसिटी तो पता चल गया कितना है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, अगर आप ध्यान से सुनो होगे, मैं पिच में क्या बोला था कि डिस्टेंस ट्रेवल along the axis during in time taken for completion of one revolution। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ध्यान से मतलब इसको देखा जाए, व्हाट कैन आई राइट, क्यू बी बाई एम इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई। सो व्हाट इज टी हियर, 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। ओके, और ये हमारा टाइम हो गया, इतना टाइम में वो कितना चल रहा है, तो देखो v along, इसको along कर देता हूं, इंटू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो गया पिच हमारा, तो दिस मीन्स 20 इंटू 10 टू द पावर -2, 20 सेंटीमीटर। ओके, सो गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे और मैं इसको सॉल्व करूं, व्हाट वी गेट बेसिकली 20 इंटू 10 टू द पावर -2 into q 1.6 into 10 to the power -19 into 2 into 10 to the power -2 divided by 2 into 3.14 by m 1.6 into 10 to the power -27। Okay, so what can I write here, 10 divided by 3.14
इंटू 2। ओके, ये देखो, और ये कैंसिल हो गया। ओके, और आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर पावर क्या आएगा, इंटू 10⁴। ओके गाइस, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं विद द हेल्प कैलकुलेटर, व्हाट वी गेट बेसिकली 20/3.14। तो हमारा जो आएगा ये 6.37 इंटू 10⁴। दिस इज वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखो क्या क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, कितना आ रहा है ये आ रहा है हमारा 6.37 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। क्या है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, 10⁵। चेक करते हैं वर्मा जी ने क्या दिया है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, लेट मी चेक। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 50 है ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। तो 6.4 इंटू 10⁴ 4, 6.4। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं इसको 6.4 इंटू 10⁴। दिस इज द अलोंग वेलोसिटी है, ठीक ना। वर्मा जी ने भी यही दिया है। परपेंडिकुलर क्या होगा, 10⁵, 1 इंटू 10⁵। ओके गाइज, तो हमारा भी आंसर सेम आ रहा है। सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपकी स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।